मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप इटली के बारे में सोचते हो, तो आपके मन में क्या आता है? मेरे मन में आता है पिज़्ज़ा और डिफेंसिव फुटबॉल। इटली एक ऐसी कंट्री है जो फुटबॉल में डिफेंस के लिए बहुत फेमस है। वो खाली फेमस ही नहीं, बट वो कंट्री ने सबसे बेस्ट डिफेंडर्स प्रोड्यूस किए हैं वर्ल्ड के। चलो अब इटालियन फुटबॉल की बात छोड़ो और वर्ल्ड फुटबॉल की बात करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि बेस्ट डिफेंडर कौन है एवर जिसने द ब्यूटीफुल गेम को ग्रेस किया है? तो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो ये वीडियो देख रही है, उनका आंसर होगा पाओलो माल्दीनी। ये एक ऐसे डिफेंडर और प्लेयर है जिनकी मैं जितनी भी तारीफ कर दूं कम है। तो आज के वीडियो में हम उनसे डिफेंडिंग सीखने वाले हैं। तो अपने फुटबॉल बूट की पट्टी बांध लो और ज्ञान समर्पण करने के लिए तैयार हो जाओ। अब पहले एग्जाम्पल में थ्रू बॉल आ रही है इन प्लेयर को, और माल्दीनी को देखो, वो अपनी नज़र बॉल पे रख रहे हैं और वो अवेयर है कि ये प्लेयर बॉल को कलेक्ट करने इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। एक चीज नोट कीजिए, माल्दीनी और अटैकर का डिस्टेंस जो है वो, अब देखिए जैसे ही अटैकर ने बॉल रिसीव किया, माल्दीनी को देखिए, उन्होंने अपने और अटैकर में जो डिस्टेंस था वो क्लोज कर दिया और वो एकदम क्लोज है अटैकर के। वो बॉडी कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है अटैकर के साथ। वो अटैकर के इतने क्लोज है कि वो अटैकर को टच कर रहे हैं। और ये एग्जाम्पल के स्टार्टिंग से लेके एंड तक माल्दीनी का यही गोल था कि वो अटैकर को गोल से दूर रखे। ये पाओलो माल्दीनी पहले से ही चाहते थे और ये उनका पहले से ही गोल था कि वो अटैकर को गोल से जितना दूर रख सके उतना वो रखेंगे। ये देखिए अभी भी बॉडी कांटेक्ट मेंटेन है और वो अभी भी वो अटैकर को टच कर रहे हैं और एकदम क्लोज है। अब यहाँ पे ये जो अटैकर है वो बड़ा टच लेता है माल्दीनी को ड्रिबल करने के लिए, और यही है वो पार्ट जहाँ पे इसने गलती की, क्योंकि माल्दीनी यही वेट कर रहे थे कि कब ये बड़ा टच लेगा और मैं बॉल अपने पास इससे ले लूँगा। और देखिए पाओलो माल्दीनी का रिएक्शन, वो अटैकर से पहले बॉल के ऊपर चढ़ जाते हैं और देखिए वो सक्सेसफुली बॉल को क्लियर कर सके। अब इस एग्जाम्पल से हम क्या सीखें? पहले तो ये स्किल कि बॉल जब मिड पास मिड एयर है उसे सक्सेसफुली एंटिसिपेट करना होगा कि वो कहाँ गिरेगा, और ट्राई ये होनी चाहिए कि अटैकर से पहले हम उसे इंटरसेप्ट कर सकें। दूसरी चीज़, अगर अब ये नहीं हुआ तो हमें स्ट्राइकर को गोल से जितना दूर हो उतना दूर हमें उसे रखना है। उसे पुश करके ऐसी जगह पे लाओ जहाँ पे उसके पास गोल स्कोर करने का तो ऑप्शन हो ही ना, पर हमें उसके पास करने के ऑप्शन को भी मिनिमाइज करना है और उसके ड्रिबलिंग ऑप्शन को भी। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिस्टेंस को मेंटेन करना। इस एग्जांपल में कैसे माल्दीनी ने वो अटैकर को टच किया, उनके कांटेक्ट में आए और सारा टाइम वो अटैकर के कांटेक्ट में ही रहे। उन्हें जो उनका क्लोज डिस्टेंस चाहिए था वो उन्होंने मेंटेन किया स्टार्टिंग से लेके एंड तक। उस डिस्टेंस से और माल्दीनी के प्रेशर से क्या हुआ, ओपोनेंट ने फाइनली मिस्टेक कर दी जिससे माल्दीनी सक्सेसफुली बॉल को ले सके, मतलब क्लियर कर सके। इस क्लोज डिस्टेंस और अटैकर के कांटेक्ट में रहने से एक और चीज़ हमें सीखनी है, और वो है इससे जो अटैकर है वो कांस्टेंट प्रेशर फील करता है। मतलब सोचो आप अटैकर के एकदम पास हो, उसके कांटेक्ट में हो, तो अटैकर को इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा वो क्या पास करे, वो कैसे शूट ले, फिनिश करे। ये सारे ऑप्शन उसके माइंड में आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ उसे क्या करनी है वो है प्रेशर के बाहर जाना है। अगर आप उसे कांस्टेंट प्रेशर देते रहोगे तो आप उससे उसकी थिंकिंग और उससे उसके बहुत सारा ऑप्शन उससे ले लोगे। इतनी छोटी क्लिप में इंजीनियर्स के पास से हमें कितना सीखने मिला। अब ये दूसरे एग्जांपल में ये गैप में से ये प्लेयर इनको पास कनेक्ट करेंगे। पाओलो माल्दीनी को देखिए, वो पास कनेक्ट होने से पहले ही रिएक्ट कर रहे हैं और एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या होगा। पाओलो माल्दीनी अपना डिस्टेंस क्लोज करेंगे। वो अटैकर है, वो लेफ्ट साइड टच लेता है पाओलो माल्दीनी को बीट करने के लिए, बट पाओलो माल्दीनी को ये पता है कि ये यही करने वाला है, तो वो इंस्टेंटली टैकल करते हैं और बॉल को क्लियर कर देते हैं। पाओलो माल्दीनी की डिफेंडिंग एकदम ऐसे हंटर की तरह है। वो पेशेंटली अपने प्रे के लिए वेट करते हैं कि कब वो मिस्टेक करेगा, और जब उसने मिस्टेक की तब माल्दीनी स्ट्राइक करते हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए, ये अटैकर ने यहाँ से पास गेन किया और अब पाओलो माल्दीनी को देखिए वो कहाँ है। वो रश करते हैं अटैकर की तरफ और देखिए उन्होंने जैसे एक ड्रिबल लिया
जैसे ही उनका और बॉल का डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तब पाओलो माल्डिनी ने उसे टैकल करके क्लियर कर दिया। इस एग्जाम्पल में जैसे ही अटैकर बॉल रिसीव करता है, माल्डिनी उससे पहले ही उस पर रश करते हैं। वो जैसे ही बड़ा टच लेता है, वो अपनी बॉडी से बॉल को शील करने लगते हैं। वो प्लेयर के और बॉल के बीच में आ गए। ये एक बेसिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फुटबॉल के लिए। अपनी बॉडी को बीच में लाना अटैकर या डिफेंडर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इफेक्टिव है। इसे टॉप ऑफ द फूड चेन फुटबॉल प्लेयर्स यूज करते हैं। अब ये एग्जाम्पल काइंड ऑफ क्रेजी है। देखिए, अभी बॉल हवा में है और इनको पता है कि इनका प्लेयर खाली है, तो उनको खाली हवा में हेडर विन करना है और वन टच पास इस एरिया में डालना है ताकि ये प्लेयर इजीली स्कोर कर सके। बट ये पाओलो माल्डिनी को पता है कि ये सिचुएशन हो सकती है और देखिए, जैसे ही उन्होंने वो हेडिंग बॉल विन किया, पाओलो माल्डिनी एंटिसिपेट करता है कि ये बॉल कहाँ गिरेगा और वो डेंजर एरिया में जा रहे हैं जहाँ से ये डायरेक्ट शॉट मार ना सके, और खुद को सैक्रिफाइस करते हुए उन्होंने ये गोल को बचाया। Stay safe. Don't try this. अब इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे माल्डिनी प्लेयर के पीछे है और उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि ये पास प्लेयर को कनेक्ट होने वाला है, बट ये प्लेयर से कनेक्ट हो उससे पहले ही वो बॉल को क्लियर कर सकते हैं। और देखिए, इस एग्जांपल से हम ये सीखे कि जब बॉल अटैकर के साथ कनेक्ट होने वाला हो पर हम उससे कनेक्ट होने से पहले ही हम उसको क्लियर या इंटरसेप्ट कर सकते हैं, तो वी शुड गो फॉर इट। बट ये चीज़ तभी करते हैं जब हम 100% श्योर हो कि हम पास कनेक्ट से होने से पहले ही उसके पास से बॉल ले पाएंगे। अब इस एग्जांपल में ये अटैकर राइट विंग में है और पाओलो माल्डिनी को देखो, उन्होंने कितना डिस्टेंस मेंटेन किया है उस अटैकर के साथ। अब वो अटैकर थोड़े छोटे छोटे ड्रिबल लेके डिस्टेंस क्लोज करते हैं माल्डिनी के साथ, पर पाओलो माल्डिनी आगे पीछे लेफ्ट राइट नहीं जाते, वो उनको अपना डिजायर्ड डिस्टेंस क्लोज करने देते हैं, क्योंकि ये खाली वो स्ट्राइकर का डिजायर्ड डिस्टेंस ही नहीं है, ये पाओलो माल्डिनी का भी डिजायर्ड डिस्टेंस है। अब जैसे ही उन्होंने बड़ा टच लिया पाओलो माल्डिनी को बीट करने के लिए, उन्होंने रिएक्ट किया और उनका हाथ देखिए, उन्होंने अटैकर के साथ कांटेक्ट बनाया है और वो काइंड ऑफ अटैकर को होल्ड कर रहा है बॉल लेने की डायरेक्शन में जाने से। और उनका रिएक्शन टाइम भी देखिए, उन्होंने कैसे तुरंत ही अपनी बॉडी और नज़र बॉल पे कर ली जैसे ही अटैकर ने वो बड़ा टच लिया, और बहुत ही सुंदरता से उन्होंने बॉल को इजीली क्लियर कर दिया। अब इस एग्जांपल में एक लॉन्ग पास आ रहा है इन अटैकर के लिए और बहुत ही सुंदरता से वो अपने चेस्ट से बॉल को कंट्रोल करते हैं। अब पाओलो माल्डिनी को देखो, उनकी नज़र डिफेंडर और बॉल पे है। अब यहाँ पे माल्डिनी क्या करते हैं, वो एंटिसिपेट करते हैं कि ये अटैकर कहाँ पे जाने वाला है और उस डायरेक्शन में वो रश करते हैं। जैसे ही उस अटैकर ने एक बड़ा टच लिया ड्रिबल करने के लिए, यही ओपनिंग थी जो माल्डिनी को चाहिए थी सक्सेसफुल टैकल करने के लिए। अब इस एग्जांपल में एक लॉन्ग बॉल आ रहा है ये अटैकर के लिए। ये ऑलरेडी पाओलो माल्डिनी ने एंटिसिपेट कर दिया है और वो ऑलरेडी अपना डिजायर्ड डिस्टेंस जो है अटैकर से वो मेंटेन कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही उन्होंने फर्स्ट टच लिया, माल्डिनी कॉन्फिडेंट थे कि वो ये बॉल को टैकल कर सकते हैं और उन्होंने चैलेंज किया और एकदम सक्सेसफुल टैकल उन्होंने किया। अब इस एग्जाम्पल में हम मार्किंग के बारे में सीखने वाले हैं कि हम अटैकर को मार्क कैसे करें। बॉल ए अटैकर के पास है, ये ऑप्शन एक खाली है। अब यहाँ पे पॉसिबल पासेस देखिए, पाओलो माल्डिनी को पता है कि सबसे डेंजरस पोजीशन में ये प्लेयर खड़े हैं और अगर इनको खाली पास मिल जाए तो ये बहुत बड़ी थ्रेट है। उन्होंने खुद को ऐसे पोजीशन किया है कि वो बीच में आ जाए, पास कनेक्ट होने से पहले वो अटैकर के आगे खड़े हैं
और जैसे ही पास कनेक्ट होने की बारी आई, वो कितना ब्यूटीफुल टैकल करके क्लियर कर देते हैं। अब इस एग्जांपल में ये अटैकर पेनल्टी एरिया में है और उनके पास खाली स्पेस है, पर पॉलो माल्दीनी ने जो उनका यूजुअल क्लोज रेंज डिस्टेंस है वो मेंटेन किया है, और जैसे ही वो बड़ा टच लेता है वो उस हिसाब से अटैकर को रिएक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे भी पॉलो माल्दीनी ने बॉडी कांटेक्ट मेंटेन किया है। फिर से एक हंटर की तरह उन्हें खाली एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। अब इस एग्जांपल में देखिए उन्होंने ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन किया है, और ये भी मैं आपको बोलता हूँ कि ये क्यों। इस सिचुएशन में क्या है कि वो जो अटैकर है वो मोशन में है और पॉलो माल्दीनी भी मोशन में है। उनका पेस थोड़ा फास्ट है। उस पेस के हिसाब से माल्दीनी एडजस्ट करेंगे और डिस्टेंस क्लोज तब करेंगे जब उनके पास राइट अपॉर्चुनिटी होगी। देखिए धीरे धीरे वो डिस्टेंस क्लोज कर रहे हैं, पर डिस्टेंस क्लोज करने के लिए इस सिचुएशन में जब वो मोशन में है वो खुद रश नहीं कर रहा है अटैकर के पास, वो वेट कर रहा है कि कब अटैकर उनके पास आएगा, और ऐसे करते करते उनको जो डिजायर्ड डिस्टेंस था वो मिल गया है। ये रेंज है जो उन्हें चाहिए। और देखिए जैसे ही वो डिफेंडर ने एक बड़ा टच लिया माल्दीनी को कट करने के लिए, वो कैसे और पास आ गए उस अटैकर के। माल्दीनी के हाथ को देखो, उन्होंने फिजिकल कांटेक्ट किया है अटैकर के साथ, और यही अपॉर्चुनिटी है जिसका वो वेट कर रहे थे। वो यहाँ पे बॉल को टैकल कर सकते हैं उससे पहले कि अटैकर उस बॉल को रीच करे, और वो वही करते हैं। चलो आज के लिए बस खाली इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई, ये अगर आप अपनी गेम में इम्प्लाई करते हो तो आपकी गेम, डिफेंडिंग गेम तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। मैं दूसरा वीडियो भी बनाना वाला हूँ पॉलो माल्दीनी पे। मैंने ऑनलाइन वो क्लिप्स ढूंढी है जिसमें पॉलो माल्दीनी टीच कर रहा है डिफेंडिंग, तो मैं उस पर रिएक्ट करने वाला हूँ। तो चलो भाई, बस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सी या बाय।